कम से कम एक पीढ़ी जो है आपकी, उनकी आप गोल्डन फ्रेम में फ़ोटो लगाइए। तो क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट से हाईली पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है, जहाँ पे देव स्थान होता है। जल तत्व में अग्नि तत्व आ जाने की वजह से ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। इस इम्बैलेंस को हम कहते हैं 5 एलिमेंट इम्बैलेंस। सबसे फर्स्ट गलती तो ये है, जैसे कि मैंने पहले के पॉडकास्ट में भी बताया था, कई लोगों के घर में मेन डोर होता है, उसके ऊपर पितरों की तस्वीर लगी। और सबसे बड़ा जो हमारे 16 श्राद्ध आते हैं, उससे बेहतर तो पितृ कभी एक्टिव नहीं होते। आप समझो। श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्या किया जाए कि जिससे पितरों को शांति मिल सके? और जिस घर में नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है ना, कुछ नहीं कर पाएगा बंदा, चाहे कितनी भी जिद्दोजहद कर ले, वो कुछ नहीं कर पाए। नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नेल्स, हम जो खिल्ली ठोक के फोटोज़ लगाते हैं, तो वो मर्मा पॉइंट्स पे अगर जब आ जाते हैं ना, तो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में इश्यू क्रिएट करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार अनुज जी। स्वागत है बैठक में। थैंक यू सो मच। मैम, हमने गुजराती चैनल में तो बहुत सारे पॉडकास्ट किए आपके। जी हिंदी में आपका ये पहला पॉडकास्ट है। जी बिल्कुल। और आपको हिंदी गुजराती से ज़्यादा कंफर्टेबल है? नहीं, वैसे देखा जाए तो दोनों ही लैंग्वेज कंफर्टेबल है। आई एम कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेज। वैसे भी नॉलेज का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, वो हर एक लैंग्वेज में स्प्रेड होता ही है। और आपके साथ इतने मल्टीपल पॉडकास्ट किए हैं कि अब तो थोड़ा बहुत मुझे भी वास्तु का नॉलेज आ गया है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस विधा को, इस सनातनी विद्या को मैं स्प्रेड करना चाहती हूँ, ताकि हमारे जो भारतवर्ष में, एटलीस्ट यहाँ पे नहीं, हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इस चीज़ को मानते हैं। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो कि नैरोबी, मुंबासा, दुबई, सो सभी जगह पे स्प्रेड है ये चीज़, क्योंकि अब थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है इस चीज़ में मानना। ओके। अच्छा, ये आपने जब बोला कि इंटरनेशनल क्लाइंट है, तब जाके एक प्रश्न मेरे मन में अभी आया कि वहाँ का वास्तु अलग हो जाता है या सेम ही रहता नहीं, सेम रहता है। वैसे नॉर्मली हम नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर पे काम करते हैं, बट जनरली हम जो प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करते हैं, गूगल अर्थ से डिग्री लेना और फिर ग्रीड करना, तो वो सेम रहता है। जैसे साउथ ईस्ट में अगर कोई इम्बैलेंस है और वहाँ के भी हम ग्रीड करके जब साउथ ईस्ट देखते हैं और वहाँ पे कोई वाटर एलिमेंट आ रहा है, तो वो इम्बैलेंसेस मिलते हैं डेफिनेटली। ओके। अच्छा, अब मैम ये जब बात कर रहे हो ना, तो एक जो सब्जेक्ट अपना आज का मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर डिस्कस करना है, वो है पितृ। हाँ जी, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आए हैं। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट टाइम भी जब हमने पितृ की बात की थी हमारे गुजराती प्लेटफॉर्म पे, यस। बहुत लोगों ने पसंद किया था। उन्होंने बोला कि इसके ऊपर आपने सिर्फ एक छोटी सी बात की, पूरा डिटेल एक पॉडकास्ट कीजिए। बहुत अच्छी बात है अनुज जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग पितृ में इतना मानते हैं। देखो, पितृ दोष से डरने वाली कोई बात नहीं है। देखो, ये तो एक है, जब आपने बर्थ लिया तो वो चीज़ आ गई आ आपके गई, पास। हाँ। यू कैन नॉट चेंज दैट पार्ट, बट येस देर आर सम थिंग्स, यानी कि हमारे पाठ, जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, उसमें इसका निदान दिया गया है। और पितृ जो हमारे डीएनए, हमारे ब्लड में जिनका खून दौड़ रहा है, अगर हम उन्हें भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा, बताइए। और अभी पितृ पक्ष आ रहा है, बिल्कुल, गणेश चतुर्थी के, यस यस एब्सोल्युटली राइट। तो इसी के रिगार्डिंग से अपना शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो पितरों का क्या इम्पोर्टेंट होता है वास्तु में? वास्तु में पितरों का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप वास्तु पुरुष मंडल को देखेंगे, तो जब वास्तु पुरुष मंडल में देखते हैं, तो वहाँ पे साउथ वेस्ट की दिशा में एक एनर्जी है, एक देवता पद है, जो कि पितृ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए हमारे शास्त्र में कितनी गूढ़ विद्याएं छुपी हुई है। हर एक देवता का पद दिया हुआ है आपके यहाँ पर। शिकी है, जो आप नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो आती है, शिकी का पार्ट, जो ब्राह्मण लोग देखेंगे कि आप पीछे की तरफ चोटी रखते हैं, दैट इज अवर शिकी पार्ट। ठीक है। और जो साउथ वेस्ट है, जो हो पितृ का पार्ट है। अगर पितृ आपका इम्बैलेंस हो गया किसी भी भवन में, मान लीजिए वो ऑफिस ले लो, इंडस्ट्री ले लो या घर ले लो, अगर वहाँ पे इम्बैलेंस है, तो ये बिजनेस में इंस्टेबिलिटी 101% देता है। कई केसेस में देखा गया है, क्योंकि पितृ डिस्टर्ब है ना। पितृ डिस्टर्ब है जो आपको स्किल्स देता है। कई बार संतानों के लिए भी बोला जाता है कि यस यस एब्सोल्युटली राइट। ये कई घरों में देखा गया है कि जहाँ पे साउथ वेस्ट की दिशा में अगर टॉयलेट सीट पाई है, तो वहाँ पे बर्थ लेने वाले बच्चे के चार्ट में पितृदोष 100% मिलता है। और जहाँ जहाँ साउथ वेस्ट का मैंने टॉयलेट सीट देखा है जिस भी भवन में, वहाँ के घर के चार्ट के अंदर
पितृदोष होता ही होता है। अच्छा, तो फिर ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर मान लो किसी का घर इस डायरेक्शन में है, वो पूरा घर तो चेंज नहीं कर सकता। नहीं नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है कि वहाँ पे मान लीजिए कि साउथ वेस्ट के अंदर टॉयलेट सीट आ गई है, तो टॉयलेट सीट अगर पितृ पद पे ही एक्चुअल आ गई है, जो कि W1 का माना जाता है, तो आपको बिजनेस में इंस्टेबिलिटी तो देता ही है, साथ में वंश वृद्धि में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, घर में बच्चों की शादी में भी रुकावटें आती है, और पारिवारिक क्लेश 100% देता है। निदान है, देखो अगर हमारे शास्त्र में ये चीज़ें बताई गई हैं तो उसका उपाय भी बताया गया है, इसमें किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उपाय भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें जो साउथ वेस्ट, क्योंकि देखो महावास्तु वर्क्स ऑन प्रॉपर डिग्री। अगर आप ट्यूडर स्केल मैप पे जाते हैं, पहले क्या था, हम कॉर्नर पे काम करते थे, भाई एक घर ले लिया रेक्टेंगुलर, नॉर्थ ईस्ट पकड़ लिया, साउथ वेस्ट। वो क्यों था, पहले 0 डिग्री पे घर बन जाते थे। अभी बिल्डिंगें कैसी खड़ी हो रही है, जहाँ पे हमें स्पेस मिल रही है। अभी रिसेंट मैंने देखा, एक ऑफिस के लिए मेरे पास आया था, तो वो बिल्डिंग आप देखो तो उसका कहीं शेप ही नहीं था, और इतने कोने में तिरछे से जाके खड़ी हो गई थी, 44 डिग्री टिल्ट हो गई थी वो। तो अभी के जो बिल्डर्स हैं, हालांकि देखो स्पेस का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, आई एम अग्री विद दैट, बट आप जो वास्तु को जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कई लोग सुन के न्यूज़पेपर में पढ़ के ऐसे ही इम्प्लीमेंट कर देते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिलता है, फिर पता चलती है कि नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं होता है। भाई क्यों नहीं होता है, ये सटीक है, ये हमारी सनातन वैदिक विद्या है। अगर आप साइंस को मानते हैं तो ये भी एक साइंस ही है, ऐसे ही हमारे ग्रंथ छोड़ के नहीं गए हैं, और कई लोगों, कई क्लाइंट्स हैं जिनको 100% रिजल्ट मिला है। तो साउथ वेस्ट की टॉयलेट सीट बिजनेस इंस्टेबिलिटी के साथ पारिवारिक क्लेश देती है, ये 100% श्योर है। करना कुछ भी नहीं है, पीली पत्ती ले लो आप कलर टेप की, या ब्रास की पट्टी। देखिए मैंने जैसे बताया कि ग्रिड सही होना चाहिए, आप फिर रेमेडी सुन के ऐसे ही इस्तेमाल कर देंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। 100% प्रोसीजर को फॉलो करके जब आप ये रेमेडी को इम्प्लीमेंट करते हैं, 100% रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। तो बस कुछ नहीं करना है, पट्टी लगाना है, और पितृ के स्थान पर अगर आपको W1 स्थान पता है जो कि पितृ का है, वहाँ पे गोल्डन फ्रेम में आपको पितृ की फ़ोटो लगानी है। इससे क्या होता है, सेफ गार्ड करते हैं पितृ वहाँ से। बस करना ये है आपको कि टॉयलेट को आप येलो कलर टेप से या ब्रास की पट्टी से ब्लॉक कर सकते हैं, और साउथ वेस्ट में आप एक पितृ का फ़ोटो, आपके जो भी पितृ हैं, गोल्डन फ्रेम में 1 पीढ़ी का लगाइए। कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पीढ़ी का नहीं लगाते हैं, इट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। आप कम से कम 1 पीढ़ी जो है आपकी, उनकी आप गोल्डन फ्रेम में फ़ोटो लगाइए। तो क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट से हाईली पॉजिटिव एनर्जीज मिलती है, जहाँ पे देव स्थान होता है, और साउथ वेस्ट पितृ स्थान है, ये हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो जब जो भी पद दिया हुआ है वो अपने ही जगह पे जब एस्टेब्लिश हो जाते हैं, जब हम उनको स्थान दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप क्योंकि बैलेंसिंग पार्ट देखो, इधर से आपको नॉर्थ ईस्ट की दिशा से जो देवस्थान है, जो भगवान है, वो आपको स्किल्स दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, आपको नए नए आइडियाज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव एनर्जीज दे रहे हैं, और साथ में ही आपके साउथ वेस्ट में लगे हुए पितृ आपको सेफ गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट की दिशा को राहु का स्थान भी कहा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही असरकारक रेमेडी है। W1 के ऊपर जैसे कि आपने बताया साउथ वेस्ट में डोर हो, तो देखो साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट का डोर हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। अगर किसी का भी है तो देखो टाइम है, तुरंत ही उसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पद पे जो दरवाज़ा होता है, मेन घर की एंट्री होती है, वहाँ पे अगर कर्म करने वाला व्यक्ति है, भाग दौड़ करने वाला है, आप काम कर रहा है, बट फिर भी उसको ऐसा होता है कि फल नहीं मिलता है, उसको अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहा हूँ, मैं कुछ सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ, और कनेक्शन धीरे 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 उसके छूटते जाते हैं। यस। अब एक होता है कि घर में एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल बना रहना चाहिए, ये हर एक का परसेप्शन होता है, वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मैंने जैसे कहा कि देखो महावास्तु टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जब आप एक घर को, एक भवन को 5 एलिमेंट के बेसिस पे अगर आप जब बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग करना क्या होता है अब आप ये जानेंगे कैसे करते हैं। 5 तत्व है, 5 एलिमेंट है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। ये पूरा ब्रह्मांड पंचमहाभूत से बना हुआ है, पंचमहाभूत से, पंच तत्वों से बना हुआ है, ठीक है, उसको हम ये भी कह सकते हैं। अब किसी भी जगह पे इम्बैलेंस आ जाता है, फॉर एग्जांपल जल तत्व की दिशा है
और उस दिशा में अगर आपने किचन रख दिया, फायर की एक्टिविटी ले आए, बर्नर रख दिया, तो क्या होगा? आपका ग्रोथ स्टक हो जाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि जल तत्व में अग्नि तत्व आ जाने की वजह से ये इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। इस इम्बैलेंस को हम कहते हैं 5 एलिमेंट इम्बैलेंस। तो जब हम इस इम्बैलेंस को जब बैलेंस करते हैं घर के अंदर, तो एक पॉजिटिव एनर्जी तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। जैसे ही आप फायर को बैलेंस करते हैं, अपॉर्चुनिटी आना स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ फायर एलिमेंट? जो भी इम्बैलेंस है मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे कि साउथ ईस्ट में अगर नीला रंग होगा, जैसे ही आप उसको नीले रंग को हटा के वहाँ पे हरा, ब्राउन या आप नॉर्मल कलर कर देंगे वहाँ पे, ऑफ वाइट जो आपका न्यूट्रल कलर है पूरे घर में, तो भी आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जो ब्लू कलर है, जो कि नीला रंग है, वो जल तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब अग्नि पे अगर आप पानी डालते हो तो क्या होता है? अग्नि बुझ जाती है ना। सेम वे अग्नि की दिशा कैश एंड लिक्विडिटी की दिशा है। तो आप क्या कर रहे हो? अग्नि प्रज्वलित ही नहीं होने दे रहे हो। आपके लाइफ में पूरा जो स्पार्क है, जो ओजस है, वो अग्नि तत्व ही है, वो फायर एलिमेंट ही देती है। अगर वही नहीं है, वही वीक है, तो कोई मज़ेदारी नहीं है, मज़ा नहीं आएगी आपको। ओके। अच्छा, अब ये पॉजिटिव एनर्जी हो गई। इसमें मैं एक और ऐड ऑन करने चाहूँगी, जो पॉजिटिव एनर्जी, ये तो हमने 5 एलिमेंट के साथ बैलेंस कर दिया। इसके ऊपर भी जब हमको ऐसा लगता है ना कि कोई स्पेस डल हो रखा है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ बैठता हूँ, मज़ा नहीं आ रही है। अब भी रिसेंट मेरे क्लाइंट है, उनसे जब बात हुई, बोले मैं बेडरूम में बैठता हूँ मैडम, मज़ा नहीं आती है मेरे को, और जैसे ही मैं सोफे पे आके बैठता हूँ, शेयर मार्केट का करते हैं, बोले पॉजिटिव भी लगता है, खेलने में भी मन लगता है और अच्छा लगता है यहाँ पे बैठना। मैं 8 घंटे भी बैठ जाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है, पर 1 सेकेंड मैं बेडरूम में नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट मैंने जैसे कहा 5 एलिमेंट बैलेंसिंग के बाद, ये एनर्जी फील्ड है जो कि चेंज होती रहती है। आप जब रीड करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, तो लैंड में एनर्जी फील्ड्स होती है जो कि वेरिएशन करती रहती है, वेरिएट करती रहती है। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी स्पेस में एक डलनेस महसूस हो रही है, पॉजिटिविटी नहीं लग रही है ना, तो आप क्या कर सकते हो? महावास्तु की एक स्पेस टेक्निक है, तो उसमें हम स्पेस को रेक्टिफाई करते हैं। जैसे कि इसमें सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट हम यूज़ करते हैं। आप ये देखा है मैंने उसमें कई जगहों पे। आप सी सॉल्ट या रॉक सॉल्ट ले लेंगे, पर ये जो मैं आपको प्रोसीजर बता रही हूँ, ये 4 से 6 के बीच में करनी है। टाइमिंग जो होता है इसका 4 to 6 का होता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हाईली वो एक्टिव होती है। तो 4 to 4 6 से 6? कौन से, सुबह के? शाम शाम के के? 4 से 6 के बीच में, जब न शाम है न सुबह है, जो जो प्रहर आता है 4 से 6 के बीच में, आप उस टाइम पे जहाँ पे भी, जिस रूम में, जिस स्पेस पे आपको लग रही है, आपको उसको स्प्रेड कर देना है। उस सॉल्ट को स्प्रेड करके उसको आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट रहने देना है। बट ये ध्यान रखना है कि आपका पैर उस पर ना पड़े। अगर उसने जो एब्जॉर्व किया है ना, वो आपकी बॉडी फिर एब्जॉर्व कर लेगी। अगर आपका पैर उस पर गिरा तो वो डेट मेक श्योर, टेक केयर अबाउट दैट। उसके बाद उसको वाइप कर लो आप, है ना। अंदर से आप बाहर की तरफ आओ, फिर बाहर से वाइप करते हुए अंदर की तरफ जाओ, और फिर उसको फ्लश कर दो और एक पोछा लगा दो। एक चीज बताओ इसके रिगार्डिंग, जब ये स्टूडियो बना ना, तो जब इस स्टूडियो का जब सेट हो रहा था सबसे पहले, तब ये ट्रीटमेंट की गई है इस स्टूडियो के अंदर। ओके। बाकी स्टूडियो के बाहर कहीं पे भी ये ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ इसी में है ये ट्रीटमेंट। तभी यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी है अनुज भाई, सच्ची बोल रही हूँ मैं, मजाक नहीं कर रही हूँ। गुड एनर्जीज। बट इसको क्या करेंगे? अगर आप लगातार 3 दिन तक करना है, ऐसा नहीं एक बार करके छोड़ दी, महीने में एक ही बार करना है, और लगातार अगर 3 दिन तक कंटिन्यूस करेंगे, 101% आपको एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे बैठना पसंद आएगा, और पॉजिटिव वाइब्स आपको लगेंगे कि पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर है। पर जैसे मैंने कहा कि देखो, इम्बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने नॉर्थ का जोन ही पकड़ लिया वहाँ पर, बट वहाँ पे रेड कलर है, तो उसकी इफेक्ट रह जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि 5 एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस करो अकॉर्डिंग टू बार चार्ट, महावास्तु टेक्नोलॉजी से, और उसके बाद आप वहाँ पे रॉक सॉल्ट थेरेपी करेंगे, तो मैं 100% नहीं, उसका 2 गुना 200% रिजल्ट मिल सकता है। ये हो गई हमारी पॉजिटिव एनर्जी की बात। पितरों की भी आपने बात की। कुछ ऐसी 2-4 चीजें हो कि पितरों के विषय में ये लोग गलत करते हैं लोग, जिसका इनको बड़ा इम्पेक्ट, आपने ओवरऑल सारा कुछ बता दिया, लेकिन एक छोटी 2-3 चीजें ऐसी हो कि जिसमें ये लोग गलती करते हैं, कि इस वजह से इनको पितृदोष की दिक्कत ज्यादा आती है। सबसे फर्स्ट गलती तो ये है, जैसे कि मैंने पहले के पॉडकास्ट में भी बताया था, कई लोगों के घर में मेन डोर होता है, उसके ऊपर पितरों की तस्वीर लगी रहती है। उनको ऐसा लगता है कि वो रक्षा करेंगे, बट नहीं।
मेन डोर एंट्रेंस पे आपके पितरों की फोटो नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोग मंदिरों में भी, देव स्थान होता है, वहीं पे भी पितरों की फोटो होती है, वो सही है या गलत? नहीं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। पितरों की फोटो हम भगवान के साथ देव स्थान में नहीं रख सकते, पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मैंने खुद मेजोरिटी घर्स में देखा है कि मैंने खुद ने कई केसेस में देखा है मेरे क्लाइंट के यहाँ पे, जहाँ पे पूजा रूम में पितरों की फोटो साथ में है और पारिवारिक क्लेश बड़े हुए हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको बिजनेस में ऐसा लगता है कि कुछ स्टेबिलिटी ही नहीं है, क्या बिजनेस करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखा हुआ है मैंने कई घरों में। देखो, एक भाव है हमारा पितरों के प्रति, हम आई अंडरस्टैंड, मैं उनकी इस क्या बोलते हैं, इनका जो भाव है उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जी। बट जब हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि पितरों की दिशा है, पितृपद है, वो साउथ वेस्ट में है, उनकी जगह है, तो आप उनको गोल्डन फ्रेम पर वहाँ पर लगाइए। पितरों की पूजा नहीं की जाती है, उनको अगरबत्ती नहीं करना होता है हर रोज़, उनको भोग नहीं लगाना होता है। मेरे कई क्लाइंट ऐसे हैं कि उनको भोग भी लगाते हैं एवरी डे। डोंट डू दिस। आप पितरों को अगर प्रे करना चाहते हैं तो आप घर का जो पनियारा है वहाँ पे हम दीपक दीपक करते जलाते हैं, वो भी पितरों का है। आप पीपल को जल दे सकते हैं, वो भी पितरों का है। आप पनियारे पे पानी जो गड़ी होती है, लोटा होता है, उससे भी आप पानी उनको दे सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, वो पितरों का ही होता है। और सबसे बड़ा जो हमारे 16 श्राद्ध आते हैं, उससे बेहतर तो पितृ कभी एक्टिव नहीं होते। आप समझो, उस टाइम पे पितृ सच में जागरूक होते हैं, यानी उस टाइम पे उनके लिए ही प्रे की जाती है। तो आप उस टाइम पे आपके जो घर में पितृ हैं उनकी तिथि पर आप उनको ब्राह्मण को खिला सकते हैं, उससे पितृ शांति होती है। अच्छा, श्राद्ध में ये तो आपने बोला कि खीर का भोग लगाया जी जाता है कौवों को जी। श्राद्ध में, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसके अलावा श्राद्ध पक्ष में ऐसा क्या किया जाए कि जिससे पितरों को शांति मिल सके? देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि घर में पितृपद आपका डिस्टर्ब ना हो अकॉर्डिंग टू वास्तु। बाकी तो देखिए, 3 पीढ़ी तक बोला जाता है कि आप 3 पीढ़ी तक के श्राद्ध अगर करेंगे, जिस तिथि पे भी आपके पितरों का देहांत हुआ है, उस टाइम पे आप अगर ब्राह्मण को बुला के, सबसे बेस्ट दान जो कहा गया है ना, वो अन्नदान कहा गया है, किसी को खाना खिलाना। और उसमें भी जब पितरों को हम अवकार करते हैं ना उस टाइम पे, और उनको एज ए पितृ समझ के जब हम सर्व करते हैं पूरे मनोभाव से, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं तृप्त होते हैं। तो आप 3 पीढ़ी का ना कर सको तो 2 पीढ़ी, और ना कर सको तो कम से कम 1 पीढ़ी का तो करना ही चाहिए। मैं समझ सकती हूँ कि अभी बहुत ही हैक्टिक स्केड्यूल होता है सभी का, बहुत ही हैक्टिक लाइफस्टाइल हो गई है। नहीं हो सकता है तो आप कहीं पे इसके बारे में दान भी लिखवा सकते हैं कि भाई चलो हो ही नहीं रहा है, कोई फॉरेन रह रहा है, तो कितने अनाथ आश्रम हैं हमारे यहाँ पर, कितने मंदिर हैं, आप वहाँ पे भी वो भोजन चलता ही रहता है, आप वहाँ पे लिखवा सकते हैं। राजभोग जिसे कहा जाता है, मंदिर में राजभोग के नाम से जाना जाता है, तो आप उस टाइम पे उनके नाम से एक राजभोग करवा सकते हैं। तो इस श्राद्ध में ये एक एक्स्ट्रा चीज हम कर सकते हैं पितृ शांति के हाँ लिए? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने इसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 100% देखो, पितृ जब तृप्त होते हैं ना, तो क्योंकि वही स्किल्स देते हैं, वही स्टेबिलिटी देते हैं हमको। अच्छा, एक चीज ऐसी सुनने में आती है कि अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आपके जीवन में पितृ का दोष है, तो आपको संतान प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन पुत्र संतान प्राप्ति नहीं होगी, मतलब आपके घर में बेटियां ही आएगी। अब यहाँ पे शास्त्र का एक मतलब ये भी माना जाता है कि इसमें वो जेंडर वाली बात नहीं कही गई, उसका मतलब ये है कि वो ऐसा बेटा होगा या ऐसी बेटी होगी जो एक बेटे की तरह या एक फर्म बिलीव के साथ वो काम करेगी लाइफ में, बोलते हैं ना कुल दीपक की तरह वो आगे बढ़ेगी। तो ये बात सही है? अनुज जी, बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं, हालांकि मैं तो कहूँगी कि इसमें कुछ किसी को भी कुछ डरना नहीं चाहिए। देखो, ये भगवान का देन है ऊपर से। अरे पितृदोष हो गया तो ये है, पितृदोष हो गया तो वो है, नहीं। आप अपने पितृ कभी आपका खराब नहीं करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये पितृदोष माना गया है कि भाई आ गया है, इट इज़ ओके। तो आप, देर आर सो मेनी रेमेडीज जिसको आप कर सकते हैं। गर्ल चाइल्ड है, बॉय बर्थ है, वो दैट इज़ ओके, वो अपनी तरह से ठीक है अपनी जगह पर, दैट इज़ ओके। उसको हम आजकल तो न कन्या जन्म या पुत्र जन्म पे कुछ वो नहीं, कोई इवन जहाँ से मैंने पढ़ा है या जहाँ से मैंने ये इसको सुना है, वहाँ भी ये लिखा हुआ है, यहाँ पे जेंडर के
आधार पे नहीं बोला गया है, यहाँ पे कुल दीपक के आधार पे कुल बोल दीपक पे कि मतलब कि लड़की भी आएगी तो कुल का नाम रोशन नाम करेगी, रोशन लड़का करेगी। भी आएगा तो कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन अगर पितृदोष है तो संतान तो होगी, चाहे वो पुत्र हो या बेटी हो, लेकिन वो उतना तेजस्वी या ओजस वाला नहीं बन पाएगा जीवन में। देखिए, रेयर केस में तेजस्वी और ओजस हम देखे जाए तो 100 में से 10% ही ऐसे होते हैं, बाकी तो सब नॉर्मल भी होते हैं। तो मैं इस बात को तो अग्री नहीं करूँगी। यस ऑफ कोर्स, बट अगर मेरा जो सब्जेक्ट है एस्ट्रो वास्तु पे जाना, तो वास्तु के हिसाब से अगर उस पद पे दोष है तो 100% आप स्ट्रगलिंग पॉइंट पे रहते हैं। बिजनेस भी कर रहा है तो बंदा स्ट्रगल ही करता रहेगा। अब आप उसको पितृदोष से कनेक्ट कर लीजिए या आप किसी और चीज़ से कनेक्ट, नाम तो हज़ार है, ठीक है। करना क्या है, बस उसको बैलेंस करना है और पितृ को मानना है। क्यों नहीं देंगे? अगर आप उनको प्रॉपर वे में उनको आप भज रहे हैं या फिर आप उनके नाम से दान पुण्य कर रहे हैं, 16 श्राद्ध आते हैं तब आप उनके लिए रिचुअल्स कर रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं होगा। अच्छा मैम, अभी ये जब वास्तु की बात हो रही है, मैंने ये देखा है और सुना है ज़्यादातर जो लोग हायर क्लास के हैं या रिच पीपल है वो लोग वास्तु में ज़्यादा मानते हैं। क्या ये बात सही है? क्योंकि आपके पास हर तरह के क्लाइंट है। बिल्कुल सही है। और अगर मैं आपको इस जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसको अगर मैं रीफ्रेम करूँ, मैं फिर से कहूँ, तो वास्तु में मानने वाले 100% रीच होते हैं, अबंडेंस ऑफ मनी को प्राप्त करते हैं, उनको बिजनेस ग्रोथ मिलता है, बिजनेस स्टेबिलिटी मिलती है और रिलेशंस भी इनके एक्सपांड होते हैं। ये 100% श्योर है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज़, होम डेकोर के अंदर कुछ चीज़ें किसी को खरीदनी है, जब जैसे कि मुझे कुछ चीज़ें लानी है, यहाँ पे लगानी है, किसी को अपने घर में लगानी है, तो क्या क्या ऐसी बेसिक सी चीज़ें हो सकती है? देखो, वैसे नॉर्मली जनरली तो मैंने काफ़ी मेरे इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो कुछ चीज़ें सजेस्ट की हुई सजेस्ट है। जैसे कि स्वान है जो कि आपको क्षमता देता है पारखने की, डिस्क्रिमिनेशन पावर देता है, तो उसे लगाना चाहिए। देन कुबेर है जो कि नॉर्थ में लगाने चाहिए। तो अगर हम चलो घर में कोई रेमेडी ला ही रहे, कुछ ऑब्जेक्ट ला ही रहे हैं, तो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। साथ में जब घर को इंटीरियर जब डिज़ाइन करते हैं हम अकॉर्डिंग टू एस्ट्रो वास्तु कॉम्बिनेशन, तो सामने वाली जो ब्रेड अर्नर है उनकी पतरी पे काम किया जाता है। उनकी अंतर्दशा महादशा क्या चल रही है, उसके हिसाब से उनके घर में पेंटिंग या ऑब्जेक्ट्स लाकर अगर उस पर्टिकुलर दिशा में रखेंगे, क्योंकि हर एक दिशा किसी न किसी प्लानिट को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ है जो कि मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करती है ना। तो ऐसे घर में सारी दिशाएं किसी न किसी प्लानिट को रिप्रेजेंट करती है। तो जब एस्ट्रो वास्तु कॉम्बिनेशन से हम उस घर में उनकी जो उन्होंने जब बर्थ लिया, हमारे जो भी है, जो भी दर्शक है या जिसने भी बर्थ लिया, उसका जो खाका खींचा था उस टाइम पे, जो प्लानिट्स थे, नक्षत्र था या जो भी वॉट एवर इन द स्काई के अंदर, वही का वही हम उसको एक भवन में प्लानिट के हिसाब से एस्टैब्लिश कर देते हैं, लगा देते हैं। जब इंटीरियर की बात आती है उस टाइम पे, तो वो होता है कि उसको एक 100% उसको बिजनेस ग्रोथ तो मिलता ही है, साथ साथ में उसके प्रॉफिट्स में भी उसका फ़ायदा होता है। क्योंकि वही जो बर्थ आप लेके आए हो, जो आप चार्ट लेके आए हो, आपके 12 खाने लेके आए हो, उसी को हम वहाँ पे लगा देते हैं इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। या आप मान लीजिए किसी का फर्स्ट बॉक्स जेमिनी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में उनका बेडरूम बना देते हैं, लाइक वाइज। तो अगर ऐसा करते हैं तो 100% उसको फ़ायदा होता है। अच्छा, अब जब आपने ये बात कही ना, तो एक क्वेश्चन और मेरे मन में आया कि टॉयलेट किचन की बात की जाती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जब ये प्रॉब्लम आए तो क्या किया जाए? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्योंकि ये काफ़ी आपको पता है जैसे कि वो पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव एनर्जीज़ वहाँ पे होती हैं। देवस्थान कहा गया, मैंने जैसे कहा कि वास्तु पुरुष मंडल में जब देखते हैं तो शिखी का स्थान भी वहाँ पर है, और वहाँ पे ऐसे देवता पथ है जो कि आपको नए नए आइडियाज़ देते हैं, क्लैरिटी देते हैं, विज़न देते हैं। और वहाँ पे ही अगर आप टॉयलेट सीट रख देंगे, फ्लशिंग एक्टिविटी, ठीक है, तो क्या करेगा, वो सारा फ्लश होता जाएगा। ये तो फर्स्ट बात है। वास्तु पुरुष मंडल में जब देखेंगे तो वास्तु पुरुष का हेड का पोर्शन वहाँ पर है,
सिर का जो हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। वहाँ पे टॉयलेट सीट होने से कई लोगों में देखा गया है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देते हैं, पैरालिसिस अटैक दे देता है न्यूरो से रिलेटेड, और पैरालिसिस अटैक आ जाता है उनको, और कैंसर जैसी बीमारी भी पाई गई है। हाँ, ये मैंने ये बहुत जगह पे ऐसा सुना भी है, कुछ कुछ जी, तो एक दो एग्जाम्पल भी मेरे देखो दिमाग में है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत ही सटीक बात है और कई केसेस में भी इसको पाया गया है। सो नॉर्थ ईस्ट में देखो डरना नहीं है, मैं जो भी पॉडकास्ट मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, डरना किसी चीज़ से नहीं है, हर एक चीज़ के उपाय हैं। बट अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट सीट है तो क्या है, उसको हटा दीजिए आप वहाँ से, उसमें आप पट्टी लगा के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा। अगर वहाँ पे किचन है तो घर में लोगों को अग्रेशन देगा, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा ये बंदा गुस्सा क्यों कर रहा है। अभी तो नहीं, 6 महीने पहले मेरे एक जो क्लाइंट थे, उनके सेम था, उनके नॉर्थ ईस्ट में घर में किचन था, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बर्नर था, एग्जैक्टली ऐसा देखा जाए तो शीखी और आपा के स्थान पे वो आ रहा था। तो बहुत गुस्सा करते, टेम्परामेंट हाई रहता था और वो घर से निकल जाते थे। उन्होंने मुझे जब बताया अपने कंसर्न, तो उन्होंने कहा कि मैं जब घर में रहता हूँ ना, बेवजह मुझे गुस्सा आ जाता है, पता ही नहीं चलती है, क्योंकि फायर है ना वहाँ पे, फायर है तो वो एक्ट कर रही है उस हिसाब से, सिर के ऊपर फायर है तो बंदा फायरी हो रहा है, गुस्सा करना फायरी ही होता है, अग्रेशन। और जैसे ही ऑफिस में जाता हूँ मेरे को मज़ा आती है, मैं काम फील करता हूँ। सो ये चीज़ें देखी गई हैं। हालांकि देखो किचन बर्नर एक बार तो चलो ठीक है, हम बैलेंस कर देंगे, उसको येलो जैसलमेर लगा के हम बैलेंस भी करवा देंगे, बट अवॉइड कीजिए। अगर आप रेंट वाले घर में रहते हैं तो आप दूसरा रेंट वाला घर ले लीजिए, थोड़ा सा किचन शिफ्ट करवा लीजिए। क्यों, आप जहाँ से एनर्जी आपकी आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपका किचन का बर्नर आएगा तो ऑब्वियस है कि राइट हैंड साइड पे आपका वॉशयार्ड भी होगा, वहीं पे बर्तन मंजेंगे, तो वो कहीं ना कहीं जोन को बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस कर देता है। और जिस घर में नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है ना, कुछ नहीं कर पाएगा बंदा, चाहे कितनी भी जिद्दोजहद कर ले, वो कुछ नहीं कर पाए। नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, अभी आपने जो बात की कि कैंसर या मानसिक बीमारी आती है, उस विषय में आपने बात की, पैरालिसिस अटैक की बात की, तो इससे ऊपर मेरे को थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछना है और उसका आंसर मुझे आपसे चाहिए कि क्या गलत वास्तु घर के अंदर का वो कुछ ऐसी बीमारियां ला सकता है? बिल्कुल। देखिए, वास्तु जब गलत होगा ना, यानी कि इम्बैलेंस 5 एलिमेंट्स के अंदर इम्बैलेंस होगा। पर्टिकुलरली अगर किसी भवन में देखा जाए तो जो हेल्थ की दिशा है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ एंड इम्यूनिटी की दिशा है। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट है जो कि आपके स्टेमिना की दिशा है, आपको पावर देती है, स्टेमिना देता है। और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है गट क्लीनिंग देता है। तो पता है हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया, अगर पेट की सफाई नहीं होगी ना तो बीमारियाँ हावी हो जाएगी आप पे, ठीक है। तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या है कि जब डिस्पोजल जोन, जो कि भृंगराज का स्थान कहा गया है, अगर साउथ साउथ वेस्ट अगर इम्बैलेंस है तो आपका ठीक से ब्लड क्लीनिंग नहीं होगा। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर रेड कलर आ गया है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे वहाँ पे। अगर आपने शार्प ऑब्जेक्ट रख दिए जैसे कि कैंची है, सुई है, ये सब अगर उस दिशा में आ गए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, तो सर्जरी की इश्यू आ जाती है। ये सिम्टम्स है दिस इज बिकॉज ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है वो फायर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फायर एलिमेंट वहाँ पे आया। तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में 100% रेड कलर एंड येलो कलर अवॉइड करना चाहिए, वहाँ पे आप ब्लू वाइट कलर करवा सकते हैं। और धन्वंतरी जी जो है हमारे आयुर्वेद में जो है, उनका फोटो वहाँ पे लगा देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में साउथ साउथ ईस्ट स्टेमिना का जोन है, वहाँ पे भी इम्बैलेंस रहेगा तो आपको एग्जॉस्ट फील होगा, स्टेमिना नहीं रहेगा, 1-2 घंटा काम करोगे फिर वापस से ऐसा लगेगा कि भाई अंदर बॉडी में कुछ है नहीं, यानी कि वीकनेस फीलिंग आएगी आपको। तो ये तो है, पर साथ में जब भवन पे हम मर्म स्थान पे काम किया जाता है, मर्मा पॉइंट्स होते हैं, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगी, मर्मा पॉइंट्स होते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाते हैं एंड फर्दर नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। तो ये मर्मा लाइंस पे अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ गया, या नेल्स, हम जो खिल्ली ठोक के फोटोज लगाते हैं, तो वो मर्मा पॉइंट्स पे अगर जब आ जाते हैं ना, तो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में इश्यू क्रिएट करते हैं। जैसे कि नी के पार्ट में कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ गया या नेल आ गई, तो वो नी के रिलेटेड प्रॉब्लम देते हैं। इसमें बात एड ऑन में करना चाहूँगी, ये तभी करें, देखो
ये बीमारी तो देखो लिखित है और आनी है अपने जो हमारा रेगुलर डाइट है या हम जिस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं उसके हिसाब से हैं। बट ये शास्त्र, ये जो हम जो हेल्थ पे चर्चा कर रहे हैं वो एड ऑन सपोर्टिव एलिमेंट बोल सकते हैं। जब आप एक नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करते हैं तो आपको प्रॉपर डॉक्टर कनेक्ट हो जाता है। कई बार कई केसेस में डॉक्टर ही चेंज करते रहते हैं क्योंकि वो डायग्नोज ही नहीं कर पाता कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसको, इन दिशाओं को बैलेंस कर देने से आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर की सलाह लेना बंद कर दीजिए। इतना भी वो मत रखिए कि इसको फॉलो कर दिया और कोई बीमारी हो रखी और आपने डॉक्टर को छोड़ दिया। नहीं, इसको करने से क्या होगा, आपको आपका जो बीमारी है उसकी नब्ज पकड़ने वाला सही डॉक्टर मिलेगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्पीडीली रिकवर करेंगे। तो इसको आप ऑप्शनल वे में मत जाइए कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, मैं ये रेमेडी कर देता हूँ। नहीं, इससे आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा अगर इस चीज़ को बैलेंस कर देंगे। अगर आप लोग मान लीजिए कोई किसी को बीमारी है, कोई इश्यू है मान लीजिए, और वहाँ पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर पड़ा होगा और वो डॉक्टर्स के पास घूमता रहेगा, बट उसको डॉक्टर को पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। या तो उस डॉक्टर की उसको दवाई नहीं लगेगी और वो डॉक्टर चेंज करके बोलेगा मैं परेशान हो गया हूँ, इतने सारे डॉक्टर्स को बता दिए। Exactly. तो इसीलिए इन दिशाओं को जब हम बैलेंस कर देते हैं अच्छी तरह से, तो कोई बीमारी छोटी मोटी ले लो या वॉट एवर इट इज़, तो उससे लेके आपको फिर देखो एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट भी आता है इसके अंदर। एस्ट्रो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या लिखा के आए हो, आपके क्या प्लैनेट्स हैं, वो भी 6, 8, 12 बॉक्सेस से जो हेल्थ का देखा जाता है, तो वो भी इम्पैक्ट देता है इसके साथ। तो वो भी एक एनालिसिस करना उस चीज़ को भी बहुत ज़रूरी है। पर आपने एक बार मुझे ऑफ द कैमरा एक चीज़ बताई थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी कि कुंडली और वास्तु दोनों एक जैसे ही निकलते हैं। जैसी कुंडली यस, होती है वैसा ही वास्तु आप यस, मिलता है। इवन कितने घरों में ये चीज़ को देखा गया है कि प्लैनेट का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव, बट टॉयलेट सीट एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती है। और सटीक, इवन इन माय हाउस, मेरे घर में भी वो चीज़ मैंने सटीक पाई हुई है। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मर्क्यूरी प्रिंटर को रिप्रेजेंट करता है। एंड मेरे घर में किसी के चार्ट में एक्वेरियस में मर्क्यूरी है और प्रिंटर वहीं पे, क्योंकि स्पेस ही वहीं मिला, ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाता है। आप देखिए, जब आप कोई बंदा घर खरीदने जाता है तो उसको एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट के हिसाब से ही वो घर मिलता है। मंगल चूल्हा है तो वो कहीं ना कहीं चूल्हा बर्नर उस दिशा में उसको मिल ही जाएगा। ठीक है, साथ में हिट्स ऐड ऑन हो जाते हैं, किसका हिट उस पर आ रहा है, उससे दिशा चेंज हो गई है। तो वो सारी बहुत एस्ट्रो वास्तु कॉम्बिनेशंस बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है। पर इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक अलग से पॉडकास्ट करें हम, बिल्कुल रख सकते क्योंकि हैं, ये बिल्कुल रख सब्जेक्ट सकते ऐसा हैं। है कि उसको डिटेल में हम बात। या इट्स अ वेरी डिटेल सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला स्वान वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या आपके फर्स्ट बॉक्स में वीनस है, रख दीजिए उस दिशा में स्वान। किसी भी दिशा में हो सकता है, ऐसा नहीं है वीनस की दिशा में ही रखना है। अगर आपका वीनस ही नॉर्थ में बैठा है तो आप वहाँ पे भी स्वान लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो वो वीनस को आप एक्टिव कर रहे हैं ना। वीनस को माँ लक्ष्मी भी रिप्रेजेंट करती है। तो जिस बॉक्स में आपका वीनस है, जिस बॉक्स को आप, जिस संदर्भ को आप एक्टिव करना चाहते हैं, है ना, कि भाई आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे, ठीक है, अब वीनस का पॉजिटिव हिट है वहाँ पे मान लीजिए, और उसमें दिशा लिखी है आपकी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल नॉर्थ की दिशा लिखी है, ठीक है, और वहाँ पे वीनस लिखा हुआ है नॉर्थ, यानी कि आपका आ गया विर्गो का वीनस है। अगर वहाँ पे वीनस है तो वीनस स्वान को रिप्रेजेंट करता है, तो आप नॉर्थ की दिशा में स्वान लगा देंगे तो आपका वीनस वहाँ पे सेट हो गया। वीनस का 30 का हिट है, स्वान लगा दो, आपका वो पॉजिटिव हिट हो गया। सो इस तरह से पूरी रेमेडीज़ काम करती है और बहुत ज़बरदस्त काम करती है। नहीं, डेफिनेटली इस सब्जेक्ट पे भी हम बात करेंगे, डेफिनेटली आपके साथ दूसरा एक पॉडकास्ट करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, ये सारी बातें हमारे साथ शेयर की, और इससे हमारी ऑडियंस को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। यस, मैं चाहती हूँ कि मैं ऑडियंस को, जो भी ऑडियंस है उनको एक बात कहना चाहती हूँ कि किसी चीज़ से डरना नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब तक आप उसको सही ढंग से जानोगे नहीं तो उसको मानोगे कैसे। कई लोग ऐसा सुन के बोलते हैं ये बकवास है, ये फालतू है, ठीक है, नहीं, आप उसको जानिए। सबसे पहले शास्त्र लिखित चीज़ है, हमारी सनातन वैदिक विद्या है, गलत नहीं है। आप चाहो हमारे कितने ग्रंथ आप मंगवा सकते हो, कितनी जगह पे अवेलेबल है, आप उसको रीड कीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि नहीं ये सटीक है हर एक का।
एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो ये कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा असर करता है। जब चार्ट में ही आपको नेगेटिव हिट है तो देखो उसको एस्टैब्लिश करना घर के अंदर, और वो थोड़े बहुत हर्डल्स रहते हैं, बट ये वास्तु जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट क्रिएट करता है, सपोर्टिव एलिमेंट क्रिएट करता है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, धन्यवाद अनूप जी।